क्रोध का भयानक रहस्य प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेश माला ग्रंथ का एपिसोड 28। पिछली गाथा में हमने देखा कि खराब शब्दों को सुनने के बाद भी जो क्रोध नहीं करते, क्रोध को अपने नियंत्रण में लेते हैं, वे मुनि हैं। कोई पूछता है कि इस तरह क्रोध आदि कषायों को कंट्रोल में लेने की जरूरत क्या है? अगर हम दुनिया की तरह क्रोध आदि कर बैठे तो नुकसान क्या है? इसके जवाब के रूप में ये अगली गाथा है। कड़वे कषाय रूपी पेड़ों के पुष्प और फल दोनों कड़वे हैं। पुष्प के कारण गुस्सा हुई आत्मा खराब सोचती है, फल के कारण पाप को करती है। ये गाथा का संक्षेप में अर्थ है। अब परम पूज्य गणिवर श्री गुणवंश विजय जी महाराज साहब द्वारा दिए गए भावार्थ के आधार पर इस गाथा को देखते हैं। यहाँ पर हमारे जीवन की, हमारे मन की विचित्रता का बयान किया गया। लोक में 3 चीजें हैं: कड़वा पेड़, कड़वे पुष्प, कड़वे फल। ठीक इसी तरह से आत्मा में भी 3 चीजें होती है: कड़वा कषाय, कड़वे पुष्प, कड़वे फल। जैसे कड़वी चीज खाने से मुंह बिगड़ता है, खुशी चले जाती है, वैसे ही ये जो क्रोध कषाय नाम का कर्म है वो आत्मा के प्रशम सुख का नाश करता है, आत्मा की प्रसन्नता का नाश करता है, इसलिए उसे कड़वा कहा है। प्रशम सुख यानी कि क्या? प्रशम सुख यानी कि क्रोध आदि कषायों प्लस विषय सुखों के अभाव से उत्पन्न होने वाला सुख, प्योर सुख। जैसे पेड़ की अनेक शाखा होती है, वैसे क्रोध कषाय की भी अनेक शाखाएं हैं। किसी की बड़ी आवाज से मन में अरुचि हो, वो भी क्रोध है। छिपकली, चूहा, कॉकरोच को या फिर विष्टा यानी कि पोटे आदि को देखकर मन में अरुचि हो, वो भी क्रोध है। डेड बॉडी आदि की दुर्गंध से मन में अरुचि हो, वो भी क्रोध है। नापसंद चीज जबरदस्ती खानी पड़े तब मन में अरुचि हो, वो भी क्रोध है। अति गर्मी, अति ठंडी के कारण मन में अरुचि हो, वो भी क्रोध है। ऐसे तो हजारों प्रकार के क्रोध है, इसलिए इसे पेड़ कहा है। क्रोध कषाय का जो फूल उगता है वो भी कड़वा है, और बाद में जो फल उगता है वो भी कड़वा है। आखिर क्या है क्रोध पेड़ का पुष्प और फल? क्रोध के कारण इंसान जो गलत विचार करता है वो है क्रोध का कड़वा पुष्प। क्रोध के कारण इंसान गलत सोचने के बाद जो गलत प्रवृत्ति करता है, कॉन्डक्ट, बिहेवियर, एक्शंस, वो है क्रोध का कड़वा फल। दृष्टांतों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करता है तो ये पदार्थ ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। छोटे साधु भगवंत ने बड़े साधु भगवंत को कहा कि आपके पैर के नीचे मेंढक मरा है तो आप प्रायश्चित करो। अब बड़े साधु भगवंत के मन में गुस्सा आया, यह है पेड़। फिर वो बड़े साधु भगवंत ने खराब सोचा कि छोटा साधु दोपहर से मेरे पीछे पड़ा है, ये अपने आप को समझता क्या है, इसे तो अब मारना ही पड़ेगा। अब एक साधु दूसरे साधु को मारने का सोचे, ये है क्रोध पेड़ का पुष्प। उसके बाद बड़े साधु छोटे साधु को मारने के लिए दौड़े, यह है खराब प्रवृत्ति, क्रोध पेड़ का फल। एक शिष्य ने गर्मा गर्म राब लाई, गुरु को बताकर कपड़े सुखाने गया। गुरु को दाढ़ में दर्द था तो उन्होंने राब पी ली। शिष्य वापस आया तो देखा कि राब गायब थी। उस शिष्य को खुद को राब पीनी थी, लेकिन अब राब गायब थी। उसे भयंकर गुस्सा आया, यह है क्रोध पेड़। उसने सोचा कि जिस दाढ़ की वजह से गुरु ने राब पी ली है, वो दाढ़ को ही मैं पत्थर मार मार कर तोड़ दूंगा। ये भयानक हिंसक विचार है क्रोध पेड़ का पुष्प। गुरु को शिष्य के चेहरे से पता चल गया कि इसे भयानक क्रोध आया है। गुरु ने माफी मांगी, लेकिन वो शांत नहीं हुआ। गुरु मौका देखकर वहां से भाग गए। पास के गांव में जाकर वहां के साधुओं के पास अनशन लेकर स्वर्ग में भी चले गए। इस तरफ शिष्य अनेक दिनों तक इधर उधर गुरु को ढूंढने के बाद घूमता घूमता उसी गांव में पहुंचा। उसने अन्य साधुओं को पूछा कि मेरे गुरु यहाँ पर आए थे क्या? उस साधुओं ने जवाब दिया कि एक आचार्य आए थे, उन्होंने अनशन किया और कालधर्म हो गया। हम आज ही उनके मृत देह को गांव के बाहर पलट कर यानी कि रख कर आए। उस जमाने में साधु के जब प्राण चले जाते थे तब शरीर को गांव या फिर नगर के बाहर निर्जन स्थान पर रख देते थे। उस शरीर का अग्नि संस्कार उस समय में नहीं होता था। ये बात जानकर वो शिष्य गांव के बाहर पहुंचा। सोचिए, इतने दिनों के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। गुरु के मृत देह को देखकर उसने बड़ा पत्थर उठाया, दाढ़ के ऊपर जोर जोर से पत्थर मारकर दाढ़ तोड़ दी और मारते वक्त बोलता गया कि इस दाढ़ के लिए राब पीनी है ना, ले अब दाढ़ ही तोड़ देता हूं। यह है क्रोध पेड़ का फल। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कहा, तू व्यभिचारिणी है, उल्टा है, ये बेटा मेरा नहीं है, नाजायज औलाद है। पत्नी को यह सुनकर मन में गुस्सा आया, यह है क्रोध वृक्ष, क्रोध पेड़। उसने 1 सेकंड में सोच लिया, अगर इनको ये बेटा पसंद नहीं है तो इसको खत्म कर देती हूँ। ये था क्रोध पेड़ का पुष्प। और 1 सेकंड में बच्चे को उठाकर 5th फ्लोर की बालकनी से बच्चे को नीचे फेंक दिया। रोड से टकराकर बच्चे का सर फट गया और मर गया। यह है क्रोध पेड़ का फल।
सास के साथ अनबन होने के कारण से बहू कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही थी। तब परिवार की इज्जत बचाने के लिए पति ने उसे खींचकर रोका और घर के अंदर धकेला। पत्नी को भयंकर गुस्सा आया। ये था क्रोध पेड़। पत्नी ने सोचा कि भले मेरी 3 संतान है, लेकिन मैं मरकर दिखाऊंगी। ये था क्रोध पेड़ का पुष्प, और बेडरूम में जाकर दरवाज़ा बंद करके फैन के ऊपर साड़ी से लटक कर मर गई। ये था क्रोध पेड़ का फल। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्रोध का जो पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ ही गया होगा। पहले क्रोध आता है, फिर हम गलत विचार करते हैं और फिर हम गलत काम करते हैं। एंगर, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्शंस, ये प्रोसेस है। क्रोध पेड़ यानी कि एंगर, क्रोध पुष्प यानी कि नेगेटिव थॉट्स, और क्रोध फल यानी कि नेगेटिव एक्शंस। अब ये 4 दृष्टांत तो सिर्फ एक नमूने हैं। बाकी दुनिया की तरफ नज़र करे अथवा खुद की तरफ भी नज़र करे तो ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें मन में क्रोध का जागना, उसके कारण नेगेटिव विचार आने, उसके कारण नेगेटिव प्रवृत्ति होनी, इसका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए मन को ऐसा तैयार करना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, मन में क्रोध आए ही नहीं, यानी कि क्रोध पेड़ ही नहीं। अगर क्रोध पेड़ नहीं तो क्रोध पुष्प और क्रोध फल कहाँ से आएंगे? तिरुवल्लुवर नामक एक कपड़े के व्यापारी की एक प्रसिद्धि थी कि उनको कभी भी क्रोध नहीं आता था। उनकी परीक्षा करने के लिए एक आदमी उनकी दुकान पर गया और 4 मीटर के कपड़े को देखकर पूछा कि इसकी कीमत कितनी? तिरुवल्लुवर व्यापारी ने जवाब दिया 40 रुपये। 1 सेकंड में उस आदमी ने उस कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए और पूछा कि अब इसकी कीमत कितनी? चेहरे की रेखा में थोड़ी सी भी फर्क लाए बिना उस व्यापारी ने कहा कि 20 रुपये। वापस उस टुकड़े के 2 टुकड़े किए और पूछा इसकी? जवाब आया 10 रुपये। ऐसे वो आदमी 2-2 टुकड़े करता गया और व्यापारी आधी आधी कीमत बोलता गया। जब 1.25 रुपये से भी कम कीमत आई तब तिरुवल्लुवर ने कहा कि अब ये टुकड़ा मुफ्त का है, आप उसे बिना कीमत ही ले जा सकते हैं। तब उस आदमी को पक्का भरोसा आया कि सच में इस व्यापारी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। उस आदमी को पछतावा भी हुआ और फिर माफ़ी भी मांगी। यहाँ दिखता है कि क्रोध आने का स्ट्रांग लिमिट था, रीज़न वैलिड था, लेकिन व्यापारी को क्रोध आया ही नहीं और इसी कारण से नेगेटिव विचार और नेगेटिव प्रवृत्ति भी नहीं हुई, तो उनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ। आज तक क्रोध के कारण हमारा कितना नुकसान हुआ है ये हमसे अच्छा कौन जानता होगा। ऐसे किसी से भी पूछने जाए कि क्रोध अच्छा है या बुरा, तो नास्तिक से नास्तिक आदमी भी यही कहेगा कि भाई बुरा ही है, नो डाउट, क्योंकि पूरी दुनिया और साइंस भी जानती है कि क्रोध के परिणाम भयानक ही थे, भयानक ही है और भयानक ही रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी जब क्रोध आता है तब हम खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। इस कारण से दूसरों का और हमारा भी नुकसान कर बैठते हैं। अब जिस तरह से क्रोध के बारे में समझा है, इसी तरह से हमें मान, माया और लोभ में भी समझ लेना है। आज के समय की बात करें तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्रोध के नुकसान पता होने के बाद भी हम खुद ही आगे से क्रोध को आमंत्रण दे रहे हैं। कैसे? आज के न्यूज़ चैनल्स देख लीजिए। आज खबरें इस तरह से परोसी जाती है कि लोगों में आक्रोश बढ़े, क्रोध बढ़े। डिबेट्स देखे तो ऐसा लगता है कि वक्ता एक दूसरे के जानी दुश्मन है। पर्दे के पीछे भले एकदम क्लोज फ्रेंड्स होंगे, लेकिन सामने क्या दिखाते हैं? मूवीज़ में भी वायलेंस इतना एक्सट्रीम कर दिया गया है कि देखने वालों के जीवन में क्रोध कहीं ना कहीं आएगा ही, आता ही है। आज का युवा फ़ोन में भी जो गेम्स खेल रहा है, वे गेम्स भी वायलेंस से भर दिए गए हैं। उसका असर उनके जीवन में भी देखने को मिलता ही है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। हम कितने भी सावधान हो जाए, लेकिन ऐसी चीज़ों को देखने के बाद हमारी लाइफ में क्रोध न आए ऐसा लगता नहीं। कहीं ना कहीं उसका असर होने ही वाला है, होता ही है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा बनते हैं। तो क्या करना? नेगेटिव चीज़ें देखनी नहीं, नेगेटिव चीज़ें सुननी नहीं, नेगेटिव चीज़ें आगे फॉरवर्ड करनी नहीं, until and unless it is very very important। लेकिन हाँ, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों से रिप्लेस नहीं करेंगे तो खाली जगह रहने से वहाँ पर स्वाभाविक रूप से नेगेटिव चीज़ें फिर से आ ही जाएगी। इसलिए कोई ऐसा सोचे कि आज से नेगेटिव चीज़ें नहीं देखेंगे और खाली समय में पॉजिटिव बुक्स पढ़ना, धार्मिक प्रवचन सुनना, ये सब न करें तो फिर से दिमाग धीरे धीरे नेगेटिव चीज़ों पर जाएगा ही। आजकल एंगर मैनेजमेंट में बहुत से टिप्स दी जाती है, जैसे क्रोध आए तो 10, 9, 8, 7 इस तरह से गिनना, अथवा लॉन्ग ब्रीथिंग करना, अथवा मौन रहकर वो स्थान छोड़ देना। ये सब कुछ हद तक सही ही है, गलत नहीं है, लेकिन ये सब क्रोध आने के बाद की बात है। हमें लाइफ में टारगेट तो यही रखना चाहिए कि क्रोध आए ही नहीं, और अगर आ जाए तो उसे कम से कम एक्शन तक तो नहीं ही लेकर जाना। जय जिनशासन, जय महावीर।